नमस्कार मेरे सभी परिवार के साथियों को, मेरे सभी साथियों को नमस्कार। जो भी कोई मेरे परिवार में है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा। और नमस्कार, कल हमने 18वें अध्याय तक पढ़ा था सिम्हा पुराण को। आज हम सिम्हा पुराण के विद्येश्वरी संहिता के 19वें अध्याय से शुरू करते हैं। पूजा भेद। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरकाल तक जीवित रहें। आप धन्य हैं जो आपने शिवलिंग महिमा को भली प्रकार समझाया है। क्यों ना हो, आप शिव के परम भक्त हैं, अतः पार्थिव महेश्वर की जैसी महिमा आपने श्री व्यास जी से सुनी हो वही सब हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग सुनो। मैं तुम्हारी भक्ति तथा आदर से प्रसन्न होकर शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। हे विप्रों, सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है, जिसके पूजन से बहुत से लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और कितने ही ऋषि आदि को पार्थिव लिंग के पूजन से उनके मनोरथ पूर्ण हुए हैं। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा और भी बहुत से शिवलिंग की पूजा कर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का, द्वापर में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव मूर्ति के अनन्य पूजन से तप से अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे समस्त नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे सब मंत्रों में ओमकार ही महान है, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव श्रेष्ठ है, आराध्य और पूजनीय है। जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सब पुरियों में काशी श्रेष्ठतम है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि भी श्रेष्ठ है, और जैसे शक्तियों में शैवी शक्ति श्रेष्ठ परा मानी गई है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग की पूजा से बढ़कर किसी अन्य देवता की पूजा तथा स्नान और दान आदिक व्यर्थ है। पार्थिव का आराधन पवित्र, पूर्ण रूप और धन तथा आयु का बढ़ाने वाला, तुष्टि पुष्टि लक्ष्मी का देने वाला तथा कार्य का साधन करने वाला है। जो पार्थिव लिंग की शुभ वेदी का पूजन करता है, वही इसी लोक में धनवान और श्रीमान होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त होता है। जो पार्थिव लिंग बनाकर नित्य शिवजी का पूजन जीवन पर्यंत करता है, वह शिवलोक का भागी होता है तथा असंख्य वर्षों तक वहां रहकर शिवलोक से लौट भरत खंड का राजा होता है। निष्काम भावना से जो नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करता है, उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु जो ब्राह्मण होकर भी पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता, वह अत्यंत दारुण शूल नामक घोर नरक को प्राप्त होता है। लिंग के कई प्रकार हैं। रत्न, स्वर्ण, स्फटिक तथा पार्थिव पुष्प राग से उत्पन्न, किंतु कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर पूजे। यहाँ हमारा 19वां अध्याय कंप्लीट हो गया और 20वां अध्याय प्रारंभ होता है, पार्थिव पूजन रूप। श्री सूत जी बोले, अब वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का वह विधान कहते हैं जो उन्हें भुक्ति मुक्ति को देने वाला है। वेद सूत्रों की विधि से स्नान करके, विधि पूर्वक संध्या करके, फिर ब्रह्म यज्ञ कर पीछे तर्पण करे तथा संपूर्ण नित्य कर्मों को कर शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष तो पहले ही धारण कर लेवे। फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली प्रकार पूजा करे। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित है। शुद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृत्तिका को जल से शुद्ध कर धीरे धीरे उसके पिंड बनावे। फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करे। नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करे। फिर भूरसी इस मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करे। आयुष्मान से जल का संस्कार करे। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंध करे। नमः संभवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करे और नमः पूर्वक पंचामृतक प्रोक्षण करे।
नमो नीलगिरीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करे तथा एत रुद्राय मंत्र से भक्ति पूर्वक रमणीय आसन देवे। फिर नमो महांतम इस मंत्र से आह्वान कर याते रुद्र इस मंत्र से उपदेश करे, स्थिर करे। यामीसुम इस मंत्र से शिवजी का न्यास करे। अयोच दिति इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवास करे तथा असोजी इस मंत्र द्वारा देवता न्यास और असो यो अव समर्पति इससे उपसमर्पण करे। फिर नमो अस्तु नीलगिरीवाय इस मंत्र से मनु द्वारा पाद्य स्नान और रुद्र गायत्री से अर्घ्य देकर त्र्यंबक मंत्र से आचमन करावे। फिर दधि क्रान इस मंत्र से दधि स्नान और घृत याव इस मंत्र से दूध से स्नान करावे। इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो बुद्धिमान शंकर जी का पूजन करता है उसको शिवजी उत्तम फल प्रदान करते हैं। हे ब्राह्मणों, इसकी एक और साधारण विधि भी है। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करे। हे मुनि श्रेष्ठों, यह पूजा भी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसे सुनिए। हर महेश्वर शंभु शूल पाणी पिनाकधारी पशुपति महादेव। हर महेश्वर शंभु शूल पाणी पिनाकधारी पशुपति महादेव इस क्रम से मृतिका लाकर उसे मिलावे, सानी या शोधन करे। फिर प्रतिष्ठा और आह्वान कर स्वान पूजन और क्षमा कराकर विसर्जन करे। ओम नमः शिवाय को भक्ति पूर्वक जपता हुआ शिवजी का ध्यान करता रहे। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि पूर्वक सर्वदा जपे। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार के शतरुद्रीय का पाठ करता रहे। तदंतर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भक्ति से प्रसन्न चित्त हो इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करे। हे मृड, आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला मैं आपका हूँ। हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। हे शंकर जी, अज्ञान से अथवा ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजा आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरीश, मैं तो महापापी हूँ और आप महापवित्र हैं। ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। वेद पुराण सिद्धांत तथा नाना प्रकार के ऋषियों द्वारा भी आप नहीं जाने गए। फिर हे महादेव, मैं तो कैसे जान सकता हूँ? आप जैसे हैं वैसे हैं। हे महेश्वर, मैं सर्वभाव से आपका ही हूँ। हे परमेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार शिवजी के ऊपर हाथ में लिए हुए उन पुष्पों और अक्षत को चढ़ावे। फिर साष्टांग दंडवत करे। विद्वान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुति द्वारा देवेश का स्तवन करे। फिर गले से शब्द निकालकर पवित्र हुआ नम्रता पूर्वक प्रणाम करे और सादर पूजन विसर्जन करे। हे मुनि शार्दूल, इस प्रकार सविधि पार्थिव पूजन से भक्त को भुक्ति मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। शिवजी का ऐसा भक्त अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान से आयु, आरोग्य, यश, स्वर्ग तथा पुत्र पौत्रादि का सुख प्राप्त होता है। यहाँ पे हमारा 20वां अध्याय कंप्लीट हो गया और हम 21वां अध्याय पढ़ेंगे, शिवलिंग की संख्या। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हम पर कृपा कर यह बतलाइए कि शिवजी के पार्थिव लिंग की कितनी संख्या है। सूत जी बोले, पार्थिव लिंग की संख्या कामना के अनुसार है। विद्यार्थी पुरुष सहस्त्र पार्थिव शिव का पूजन करे, ऐसा करने से उसका मनोरथ पूर्ण होता है। धन का इच्छुक 500, पुत्र का इच्छुक 1500 तथा वस्त्र का चाहने वाला 500 पार्थिव लिंग को बनाकर पूजे। मोक्ष का इच्छुक 1 करोड़
भूमि का इच्छुक 1 सहस्त्र, दया का इच्छुक 3 सहस्त्र, तीर्थ की कामना वाला 2 सहस्त्र तथा इसी प्रकार जिसकी जैसी कामना हो उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी उतनी संख्या में पार्थिव लिंग की पूजा करे। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाली है तथा कामार्थी मनुष्य को भुक्ति और मुक्ति देने वाली है, परंतु जिसका समय बिना लिंग पूजा के ही व्यतीत होता है वह तो महान दुर्व्रत और दुरात्मा है तथा उसकी महान हानि होती है, क्योंकि एक और सब दान और विविध प्रकार के व्रत तथा तीर्थ नियम और यज्ञ हैं और एक और लिंग की पूजा है। कलयुग में और लोकों में तो लिंग पूजा ही श्रेष्ठ कही गई है, उसके समान दूसरा कुछ नहीं है। यही शास्त्र का नियम है। भुक्ति मुक्ति दाता लिंग अनेक आपत्तियों से बचाता है। इसे नित्य पूजने वाला शिव जी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। शिव नाम में लिंग की पूजा महर्षियों तक को नित्य करनी चाहिए। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदी से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम इसका पुण्य नहीं है। विद्वान सब कर्म जालों को छोड़कर नित्य एक लिंगी की पूजा करे, क्योंकि लिंग का अर्चन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित हो जाता है। संसार से तरने का इससे सुंदर उपाय दूसरा नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिव लिंग की पूजा करने का अधिकार है। द्विजों को वैदिक मार्ग से पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। और दधीची गौतम आदि ब्राह्मणों के शाप से दग्ध चित्त वालों एवं उनके वंशजों को जिनकी वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है, जो वेद स्मृति के कर्म का अनादर कर दूसरे कर्म का आचरण करते हैं, उनके संकल्प नहीं प्राप्त होते। उन्हें चाहिए कि वे उसी स्थान पर त्रिजगन्मयी अष्टमूर्ति का पूजन करे। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा और यजमान ये 8 मूर्ति पूज्य हैं। सर्वभव रुद्र उग्र भीम ईश्वर महादेव पशुपति इनका मूर्ति द्वारा पूजन करें। देव कर्म को रात्रि में सर्वदा उत्तराभिमुख होकर करें। इसी प्रकार पवित्रता से युक्त हो उत्तर की ओर मुख करके शिव जी का पूजन करें। शिव जी के आगे पूर्व को ना बैठें और शक्ति सहित उत्तर को भी ना बैठें और ना पश्चिम को ही बैठें, किंतु उत्तर को ही बैठें। साथ ही भस्म और रुद्राक्ष की माला बिना तथा बेलपत्र के बिना भी ज्ञानी जन शंकर का पूजन ना करें। शिव जी की पूजा में भस्म ना मिले तो मृत्तिका से ही ललाट पर त्रिपुंड लगा लेवे। यहाँ पे हमारा 21वां अध्याय ना कंप्लीट हो चुका है और हम 22वां अध्याय शुरू करेंगे। शिव नैवेद्य और बिल्व महात्म्य। ऋषि बोले, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य आग्रह अर्थात ग्रहण योग्य नहीं है, अतएव हे मुनि इसका और बिल्व पत्र के महात्म्य का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग धन्य हैं क्योंकि आप सभी शिव जी के भक्त हैं। अब सावधान होकर सुनिए, मैं वह सब प्रीति सहित कहूँगा जो आप लोगों ने पूछा है। शिव जी का भक्त पवित्र शुद्ध सत्यव्रती और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिव जी का नैवेद्य भक्षण करने में आग्रह भावना को नहीं करता। शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं और उसको भक्षण करने पर तो अनेकों पुण्य होते हैं। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर तो पवित्र है ही, साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे सिरोधार्य कर शिव जी का स्मरण करता हुआ बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना योग्य है। शिव दीक्षा से दीक्षित भक्त को शिव नैवेद्य भक्षण करना बड़ा ही सुप्रद है। शिव नैवेद्य ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। हाँ, जहाँ चांडालों का अधिकार है वहाँ मनुष्य को भक्षण नहीं करना चाहिए और जहाँ चांडालों को अधिकार नहीं है वहाँ का महाप्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। वाण वर्णा लिंग लो लिंग
सिद्धि लिंग स्वयं भूलिंग में तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वरों, लिंग ऊपर का द्रव्य अवश्य ही अग्राह्य है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे मुनियों, यह तो मैंने तुमसे सिर्फ नैवेद्य का निर्णय कहा। अब बिल्व पत्र का महात्म्य सुनो। यह बिल्व महादेव जी का स्वरूप है और इसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब बिल्व में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल्व मूल में लिंग रूपी अव्यय महादेव का वास रहता है और जो पुण्य आत्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव जी को प्राप्त करता है। ऐसे बिल्व मूल में जो शिव जी को जल चढ़ाता है, जानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका और वह पृथ्वी पवित्र है। जो मनुष्य बिल्व मूल को गंध पुष्पादि से पूजता है वह शिवलोक को जाता है तथा उसे संतान और सुख की वृद्धि होती है। हे मनुष्यों, जो आदर पूर्वक बिल्व मूल में दीपक जलाता है तथा उसकी पूजा करता है वह सब पापों से छूट जाता है, तत्व ज्ञान प्राप्त करके महेश के अंतर्गत होता है। बिल्व शाखा के लिए उसके नए पत्ते हाथ में लेकर जो बिल्व पूजन करता है उसके पाप निवृत्त हो जाते हैं। बिल्व मूल जो शिव भक्त को भोजन कराता है उसी एक के जमाने से करोड़ गुना फल पाता है। बिल्व मूल में दूध ही में पका हुआ अन्न जो शिव भक्त को देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। हे ऋषिगण, सांगोपांग शिवलिंग पूजन तो अब कह चुका है। ब्राह्मणों, यह प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्ग दो प्रकार का है। प्रवृत्ति मार्गीय पाठ पूजा करें तो मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अभिषेक के अनंतर साली अन्न से नैवेद्य दें, फिर घर में लिंग को संपुटित कर शुद्ध स्थान में रखें। हाथ की पूजा हो जाने पर अपना भोजन निवेदन करें। यह निवृत्ति मार्गीय सूक्ष्म लिंग पूजा है। विभूति द्वारा पूजन कर विभूति भी निवेदित करे। पूजा करके लिंग को सदा सिर पर धारण करे। यहाँ पे ना हमारा ना गाइस 22वां अध्याय कंप्लीट हो चुका है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी। इसमें ना मैंने अभी जो 22वां अध्याय पढ़ा है इसमें ना सिर्फ नैवेद्य को भक्षण करना, भक्षण का मतलब होता है कि उसे ग्रहण करना, यानी कि उसे खाना। नैवेद्य का मतलब होता है प्रसाद जो हम लगाते हैं ना, भोग लगाते हैं भगवान जी का, जो भी हम उनको खाने के लिए देते हैं तो उसको नैवेद्य कहते हैं। ओके। और फिर उसे भक्षण करना, भक्षण करने का मतलब हमने उसे ग्रहण किया, हमने उसे खाया। तो गाइस, जिन लोगों के घर में ना कृष्ण जी की पूजा होती है या देवी की पूजा होती है, उनके गुरु कृष्ण हैं या देवी हैं या राम जी हैं, उन्हें भगवान शिव का नैवेद्य नहीं खाना चाहिए। ये उनके लिए निषेध होता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके इष्ट देवता कोई देवी हैं, कोई सी भी देवी हैं, कोई सी भी देवी हो सकती हैं, जैसे हमारी ना गुड़गांवा वाली देवी हैं, कोई सी भी देवी हैं, या फिर कृष्ण भगवान हैं, विष्णु भगवान हैं, ब्रह्मा जी हैं, सबके ना अलग अलग होते हैं। जिनके शंकर जी है ना वही नैवेद्य को ग्रहण कर सकते हैं, बाद बाकी और कोई नैवेद्य को ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। हम नैवेद्य ग्रहण नहीं कर सकते। हम भगवान का भोग लगा सकते हैं शंकर जी का, लेकिन हम उसे खा नहीं सकते हैं। उसे हमें ना किसी ऐसे व्यक्ति को दे देना चाहिए। खास तौर पे जो बाबा जी होते हैं ना, जो बाबा संत होते हैं, संत लोग, ऋषि संत होते हैं, जो उन्हें दे देना चाहिए सारा का सारा प्रसाद, लेकिन हमें नहीं खाना चाहिए। ये बात अब मेरी आप याद रखिएगा। मैं ये बात ना आपको यहाँ पे क्लियर करके चल रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के घर में ना ये तो कहते हैं कि हाँ नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं खाना चाहिए ये ना कभी किसी को ना पता नहीं चलता है। बहुत से लोग पूछते ही नहीं है। पुराने ज़माने में ना पूछते नहीं था। पहले ना कोई भी ना अपने से बड़े की ना बात तो मानते थे, लेकिन उनसे ना पूछते नहीं थे कि ऐसा क्यों करने की मना कर रहे हो आप, ये ना कोई नहीं पूछता था। इसलिए मैं यहाँ पे ना ये बात ना क्लियर कर रही हूँ। अगर आप लोगों के घर में आपसे बड़े मना करते हैं कि हाँ हमें शंकर जी का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, तो वो क्यों मना करते हैं वो आप समझ लो कि या तो आपके घर में देवी की पूजा होती है, आपके इष्ट देवता देवी हैं या फिर कोई देवता है, लेकिन शंकर जी नहीं है। जिनके घर में इष्ट देवता शंकर जी होते हैं ना, वो नैवेद्य ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा, ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया।
अब 23वां अध्याय शुरू करती हूँ मैं। शिव नाम महिमा। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, अब आप हमसे रुद्राक्ष तथा नाम की महिमा कहिए, जिसे सुनकर हम आनंदित हों। सूत जी बोले, लोगों के हित के लिए आपने उत्तम प्रश्न किया है। भस्म, रुद्राक्ष, शिव नाम, ये तीनों त्रिवेणी के सदृश महापुण्यमय हैं। जहाँ इन तीनों का निवास हो, हे ब्राह्मणों, उसके दर्शन मात्र से त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। यह तीनों जिसके शरीर में रहे, उनका दर्शन भी पाप हारक एवं परम दुर्लभ है। उनका दर्शन त्रिवेणी दर्शन है, दोनों में कोई अंतर नहीं। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी, रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी, यह तीनों पाप विनाशक हैं। जिसके शरीर में ये तीनों हैं, उस एक के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त होता है। अतः भस्म रुद्राक्ष नाम सदा धारण करें। जी ना, बहुत छोटा सा था ये अध्याय और ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 23वां अध्याय नहीं हुआ। 23वां अध्याय यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे भी है, थोड़ा सा और है। सूत जी बोले, यह महात्मा पुराण वेद शास्त्रों में भी गुण है, यानी कि गोपनीय है। मैं तुम्हारे प्रेम के कारण सुना रहा हूँ। हे ब्राह्मणों, इन तीनों का महात्म्य भला कौन जान सकता है। ब्रह्मांड भर में सत असत से परे केवल शिव ही जानते हैं। भक्ति पूर्वक संक्षेप से अब मैं सब पाप हारक महिमा कहता हूँ, आदर से सुनो, इसे परम सत्य समझो। शिव नाम दावा अग्नि के महापाप पर्वत हैं, उससे यह पाप पर्वत शीघ्र जल जाते हैं। अनेकों पाप मूल एक ही शिव नाम से नष्ट हो जाते हैं। हे मुने, भ्रम हत्यादिक पापों की राशि भी हो तो शिव नाम उन सबको नाश कर देता है। शिव नाम रूपी नाव पाकर संसार सागर से तर जाते हैं। उनके संसार मूल पाप निसंशय नष्ट हो जाते हैं। जिन महात्माओं को शिव नाम में भक्ति हो चुकी हो, उन जैसे महात्माओं की मुक्ति में तो कोई संशय ही नहीं है। हे मुनीश्वरों, अनेक जन्मों में जिसने तप किया हुआ हो, उसे सर्व पाप नाशिनी शिव नाम की भक्ति मिलती है। उसे शिव नाम में साधारण एवं अखंडित भक्ति है, उसके लिए मोक्ष सुलभ है। अनेक पाप करके भी जिसका शिव नाम में आदर हो चुका है, उसी जप से उसके निसंशय सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसके नित्य ही भस्म से अंग पवित्र रहते हैं और शिव नाम के जप में आदर है, हे सौनक जी, वह घोर संसार से तर जाता है। महर्षियों ने सारे वेद शास्त्रों से निराधार कर दिया है कि संसार सागर से तरने का उपाय केवल शिव नाम जप ही है। हे मुने, पहले इंद्र धुम्न नामक एक राजा महापापी हुआ है एवं एक ब्राह्मण पत्नी भी महापापिनी हो चुकी है। इन दोनों ने शिव नाम के प्रभाव से सद्गति प्राप्त की। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यह तो मैंने नाम की महिमा कह सुनाई, अब सब प्रकार से भस्म की महिमा सुनो। सूत जी बोले, सर्व मंगलों के देने वाली भस्म दो प्रकार की है, एक महाभस्म, द्वितीय स्वल्प भस्म। महाभस्म तो नाना प्रकार की कही गई है। स्रोत, स्मार्त तथा लौकिक तीन प्रकार की महाभस्म है। स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार की है। स्रोत तथा स्मार्त भस्म ब्राह्मणों के लिए है, दूसरे सबके लिए लौकिक भस्म है। श्रेष्ठ मुनियों ने ब्राह्मणों को मंत्र द्वारा धारण करने के लिए कहा है, अन्य बिना मंत्र धारण करें। उपलों से सिद्ध हुई राख अग्निय नामक भस्म है। दूसरे के यज्ञ से भी उत्पन्न भस्म त्रिपुंड धारने से श्रेष्ठ है। जावाल उपनिषद में लिखे अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल से भिगोकर भस्म शरीर में लगावे। तीनों संध्याओं में जो शिव भक्त शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है, वह सब पापों से निर्मुक्त होकर शिव के साथ मोद पाता है। जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड धरता है, वह अनादिभूत लोकों में अमृत है। भस्म स्नान ना करके षड्क्षर जप ना करे, त्रिपुंड तथा भस्म रमा कर ही विधि से जप करे। निर्दय, अधर्मी, सर्वथा पापी,
हत्यारा मूर्ख पतित भी हो, किंतु भस्म धारने से जिस देश में भी वह रहे वहाँ सब तीर्थ एवं यज्ञों का वास हो जाता है। सारे उपनिषदों का यही सार है कि भस्म तथा त्रिपुंड धारण श्रेयकर है। इनकी निंदा करने वाले तो ब्रह्मा की आयु पर्यंत घोर नरकों में पड़कर अनेक यातनाएं भोगते हैं। भस्म तथा त्रिपुंड तिलकधारी होकर जो श्राद्ध यज्ञ जपन होम बलि वैष्णव देव एवं पूजन आदि करते हैं उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और काल को भी अपने बस में कर लेते हैं। मल त्याग के अनंतर जल स्नान देह को शुद्ध करता है। मंत्र स्नान पापों को नष्ट कर शुद्ध करता है। ज्ञान स्नान से संगति मिलती है, किंतु भस्म स्नान से सर्वदा शुद्धता प्राप्त हो जाती है एवं सब तीर्थों के स्नान का भी फल मिल जाता है। जो ब्राह्मण होकर त्रिपुंडधारी नहीं, उसके स्नान ध्यान जपन दान आदि सभी निष्फल हैं। वानप्रस्थी अदीक्षित एवं कन्याएं मध्याह्न के 12 बजे जल मिली अथवा बिना जल भस्म का त्रिपुंड लगावें, तभी वे भुक्ति एवं मुक्ति के अधिकारी होते हैं। हे मुनिगण, इस प्रकार मैंने त्रिपुंड का महात्म्य संक्षेप से कह सुनाया है। अब धारण करने का विधान भी कहता हूँ। मध्य वाली उंगली, उसके साथ वाली अनामिका एवं छोटी उंगली के साथ वाली इन 2 उंगलियों में भस्म लेकर भ्रिकुटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना भी विस्तार है उतने तक 3 लकीरों वाला त्रिपुंड तिलक मस्तक पर तथा अन्य अंगों में धारण करे। त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा के 9 देवता माने गए हैं, जैसे कि प्रथम के आकार ग्राह्यपत्य अग्नि, पृथ्वी तत्व, धर्म, रजोगुण, ऋग्देव, क्रिया शक्ति एवं प्रातः सेवन इत्यादि 9 है। द्वितीय रेखा के उकार दक्षिण अग्नि, आकाश तत्व, यजुर्वेद, आत्मा, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, मध्यंदिन, सेवन एवं महेश्वर इत्यादि 9 देवता हैं। तीसरी रेखा के मकार आह्वानीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, दिवा, सामदेव, ज्ञान शक्ति, साय सेवन एवं महादेव जी, इस प्रकार 9 देवता हैं। हे ब्राह्मण वृंद, प्रत्येक रेखा को लगाते समय उन देवताओं का ध्यान एवं स्मरण आवश्यक है, जिससे भुक्ति मुक्ति सहज प्राप्त होती है। भस्म 32, 16, 8 कीवा 5 अंग धारण करे। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों नेत्र, नासिका के दोनों ओर, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, 2 कोहनी, दोनों मणिबंध, हृदय, दोनों बगल, टुंडी, दोनों अंडकोश, दोनों अणु, दोनों घोंटू, दोनों पिन्नी, दोनों जांघें, दोनों पांव आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, पृथ्वी, वायु देश, 10 दिशाएं, 10 दिक्पाल, 8 वस्त्र, धरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, अनल, प्रातः काल इत्यादि का नाम लेकर भस्म त्रिपुंड धारण करे अथवा सिर, कंठ, मस्तक, दोनों स्कंद, दोनों हाथ, कोहनियों, दोनों मणिबंध, युगल, हृदय, टुंडी, दोनों बगलें एवं पीठ, इन 16 अंगों में क्रमशः धारण करे। तब अश्विनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद, वाम इत्यादि 9 देवताओं के नाम स्मरण करे, त्रिपुंड लगावे अथवा सिर, बाल, कान, दोनों मुख, दोनों हाथ, हृदय, टुंडी, अरु, युगल, दोनों पिन्नी एवं दोनों पांव, इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, कन्या, दोनों ऋषि, कुमारिका, समुद्र, तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण कर त्रिपुंड भस्म धारे अथवा माथा, दोनों कर्ण, दोनों स्कंध, छाती, टुंडी एवं गुह्य अंग इत्यादि 8 अंगों में क्रमशः सप्तऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर धारण करे अथवा माथा, दोनों भुजाएं, छाती, नाभि इत्यादि 5 अंगों में अथवा देश काल अवस्था के अनुसार जैसी भस्म प्राप्त हो उससे त्रिपुंड, त्रिनेत्र, तीनों गुणों के कारण एवं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की उत्पत्ति करने वाले पर ब्रह्म परमात्मा शंकर जी का ध्यान लगाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र से त्रिपुंड धारे। गाइस, यहाँ पे हमारा 24वां अध्याय कंप्लीट हो गया है।
और 25वां अध्याय रुद्राक्ष महात्म्य। सूत जी बोले, हे महाभाग शौनक, रुद्राक्ष शंकर को अति प्रिय है। इसके स्पर्श तथा इसके द्वारा जपन करने से समस्त पाप निवृत्त हो जाते हैं। इसकी महिमा तो सदा शिव ने लोकोपकार के लिए श्री पार्वती जी को प्रथम सुनाई है। मैं भी आप लोगों के सन्मुख उसी का वर्णन करता हूँ। सदाशिव ने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, मैंने पूर्व समय मन को स्थिर कर दिव्य सहस्त्र वर्ष प्रयत्न तपस्या की थी। उस समय मुझे कुछ भय सा लगा, जिससे मैंने अपने नेत्र खोल दिए। मेरे नेत्रों से आंसुओं की बिंदुएं गिरने लगी। उसी से ही गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल, सह पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी तो इनका महात्म्य बढ़ गया। वेदों ने इनकी महिमा गाई, विष्णु आदि देवताओं को भी आनंददायक हुए। अतएव इनकी माला समस्त पापों को नाश कर भुक्ति मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जन सफेद, लाल या पीले एवं काले रुद्राक्ष अवश्य धारण। इनका वर्ण चारों वर्णों के लिए बता दिया है। अतः क्रमशः इनकी माला सब वर्ण वाले पहने। जपन इसी रुद्राक्ष माला द्वारा ही विशेष फलदायक है, अन्य किसी से नहीं। गोल, स्निग्ध, चिकना, मजबूत, मोटा, कांटेदार रुद्राक्ष मनोरथदायक एवं भुक्ति मुक्तिदायक है, किंतु कोड़ों से खाए गए, टूटे फूटे, कांटों से रहित, फफलों से पूर्ण एवं चपटे, यह 6 प्रकार के रुद्राक्ष नहीं धारण करने चाहिए। जिन रुद्राक्षों का छेद निकला हुआ हो वह उत्तम, जिनके छेद मनुष्य निकालें वे मध्यम है। 550 रुद्राक्षों का मुकुट, 3 लड़ीदार, 360 रुद्राक्ष का यज्ञोपवीत, 101 रुद्राक्ष की माला, 3 रुद्राक्ष शिखा में, 6 कानों में, 11 दोनों कोहनियों में तथा दोनों मणिबंधों में, 3 जनेऊ में, 5 कटी में। इस प्रकार कुल 1100 रुद्राक्षधारी मानव साक्षात शिव स्वरूप है। सदा शिव कहते हैं, हे देवी, रुद्राक्ष मुझे अति प्रिय है। मेरी आज्ञा है कि इसकी कल्याणकारिणी माला सारे वर्ण एवं सारे आश्रयी धारण करें, स्त्री शूद्र तक धारण करें। इसके दिन में धारण करने से रात्रि कृत पाप निवृत्त हो जाते हैं। दिन भर के पाप रात्रि में धारण करने से निवृत्त हो जाते हैं। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष पहने। ओम नमः शिवाय यह मंत्र जपने वाले महात्माओं का यमपुर गमन नहीं होता। हे देवी, रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का फल करोड़ गुना प्राप्त होता है। रुद्राक्षधारी को 10 करोड़ गुना फल मिलता है। वह अपना जीवन सुख में व्यतीत करता है, कभी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, सदा निरोग रहता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, यह प्रमुख विधाओं में निपुण कर देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म रूप है। इसके दर्शन एवं पूजन से नर हत्या निवृत्त हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों का फल देता है। काल अग्नि नाम पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है। यह कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। अभोग्य स्त्रियों के भोगने के पाप तथा अभक्ष्य वस्तुओं के भक्षण करने के पाप निवृत्त करता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिक स्वामी रूप है। इसे दक्षिण हाथ में बांधे, इससे भ्रम हत्यादिक दोष निवृत्त होते हैं। सप्तमुखी रुद्राक्ष अनंग नामक है, इसके धारण से धन प्राप्त होता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का रूप है, इसके धारण से दीर्घायु होता है, मृत्यु के अनंतर शिव स्वरूप हो जाता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल रूप है, इसकी अधिष्ठात्री नव स्वरूपा अम्बा देवी है। इसे वाम भुज में धारे, जिनसे समस्त भैरवों की प्राप्ति होती है।
है। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु रूप है। इसके धारण से सर्व मनोरथ पूर्ण होते हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष आदित्य रूप है। इसे मस्तक पर धारण करे, उसका 12 सूर्य समान तेज बढ़ता है। 13 मुख संपन्न रुद्राक्ष विश्वदेव है। इसके धारण करने से सौभाग्य तथा कामनाएं सिद्ध होती हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष सदाशिव है। इसे मस्तक पर धारे तो मनुष्य के संपूर्ण पाप निवृत्त हो जाते हैं। हे पार्वती जी, यह रुद्राक्षों के अनंत फल मैंने वर्णन किए हैं। अब इनके मंत्र क्रमशः श्रवण करो। पहला ओम हीम नमः, दूसरा ओम नमः, तीसरा क्लीम नमः, चौथा ओम हीम नमः, पांचवा ओम हीम नमः, छठवा ओम हीम हूम नमः, सातवां ओम हूम नमः, आठवां ओम हूम नमः, नौवा ओम हीम हूम नमः, 10वां ओम हीम नमः, 11वां ओम हीम हूम नमः, 12वां ओम क्रोम छोरोम नमः, 13वां ओम हीम नमः। ये मंत्र एक मुख आदि रुद्राक्ष धारण करने के लिए हैं। मंत्रों का उच्चारण करके रुद्राक्ष धारण करे। बिना मंत्र रुद्राक्ष धारण करने से इंद्र की आयु पर्यंत नरक में पड़ने जितना पाप होता है। हे मुनिगण, यह आख्यान रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण है, जिसे स्वयं शिव ने श्री पार्वती जी के प्रति कहा है। सूत जी कहते हैं, मैंने भी आप लोगों के प्रति कह सुनाया है। भस्म त्रिपुंड रुद्राक्ष की महिमा से पूर्ण इस अध्याय को नित्य प्रति जो पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, वे पुत्र पौत्रादि समस्त सुख प्राप्त करके सुख में जीवन व्यतीत कर अंत में शिव रूप होकर मुक्त हो जाएंगे। इति श्री विद्येश्वर संहिता संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे हमारी ना जो विद्येश्वर संहिता ना कंप्लीट हो जाती है और इसके आगे मैं कल पढ़ूंगी और कल हमारा ना रुद्र संहिता स्टार्ट होगी और इससे आगे मैं कल पढ़ूंगी। आप लोगों को अगर मेरे ये भोले बाबा की ये कहानियाँ अगर आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही और कहानियों के लिए, ऐसी ही और कथाओं के लिए। ये कथाएं मैंने अपने मन से नहीं लिखी हैं, ये ऑलरेडी शिव महापुराण में लिखी हुई थी और ये शिव महापुराण मेरी गीता प्रेस गोरखपुर की है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ और ये आपको आसानी से मार्केट में मिल सकती है। अगर नहीं मिलती है तो मैं आपको इसका एड्रेस बता सकती हूँ। मेरे पास जो बुक है वो डी गेट मथुरा से ली गई है। आप अगर मथुरा में रहते तो आप डी गेट मथुरा से ले सकते हो। इस पे यही लिखा हुआ है डी गेट मथुरा। इस पे ना शिक्षा ग्रंथागार जगह का नाम है जहाँ से ये खरीदी गई है, उस दुकान का नाम है। दुकान है या कुछ और है वो मुझे नहीं पता, मैं नहीं लाई हूँ। ये बहुत सालों से मेरे घर में रखी हुई थी और मैं इसे ना कई बार कंप्लीट कर चुकी हूँ। वैसे गोरखपुर गीता प्रेस की ही ये छपी हुई है। मेरे घर में जहाँ से आई है वो एड्रेस भी इस पर लिखा हुआ है, शिक्षा ग्रंथागार डी गेट मथुरा। आप चाहें तो वहाँ से जाकर के ले सकते हैं और कोई अंतर नहीं है। अगर आप कहीं और से भी लेंगे तब भी कोई अंतर नहीं आएगा। आपको बस गीता प्रेस गोरखपुर वाले की ही लेनी है, उसमें सेम यही कहानियाँ हैं, यही सब कुछ है। नमस्कार मेरे सभी परिवार वालों को। इससे आगे मैं कल आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी वीडियोस। इससे आगे मैं कल पढ़ूँगी आप लोगों के लिए। नमस्कार मेरे सभी परिवार